नमस्कार, आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ हैं, खूब आनंद में हैं। मैं लेके आई हूँ आपके लिए टैरो कार्ड रीडिंग ऑफ दिस वीक। अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है या कोई भी ऐसी स्थिति है जिसके प्रति आप थोड़ी सी भी गाइडेंस चाहते हैं या कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो इस पर्टिकुलर रीडिंग को आप उसका आधार मान सकते हैं। ये एक डिटेल्ड रीडिंग है क्योंकि इफ़ यू रेजोनेट विद दिस रीडिंग यू कैन टेक इट एज अ गाइडेंस, और अगर आप इसके साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो लेट इट बी। हम स्टार्ट करेंगे विद रिंगिंग द बेल और देखते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या है। हम शफल करेंगे अपना पहला डेक। सो लेट्स सी व्हाट इज रिटन राइट नाउ इन द कार्ड्स। तो पहला कार्ड 12th हाउस का आया है जो कह रहा है दैट या आप अब्रॉड की बाहर, कई लोग फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं, ये दर्शाता है कि ट्रैवलिंग आएगी आउट ऑफ योर कंट्री, फॉरेन लैंड में, या किसी तरह की कोई भी आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी ये कार्ड बहुत कारगर है। और बहुत ओवरवेलमिंग एक सिचुएशन एरिया ऑफ योर लाइफ आएगा जिसमें आप बहुत ज़्यादा पावरफुल और ग्रेट महसूस करेंगे। ये नेक्स्ट कार्ड आ रहा है टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, कि आप चाहते क्या हैं। लगता है जैसे बहुत देर से अपने आप को बहुत दबाए हुए हैं, अपने लिए ना कर अपनों के लिए बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है कि आपको अपने लिए बहुत कुछ और बहुत सोचने की ज़रूरत है। ये कार्ड स्कॉर्पियो एनर्जी का है जो अपने आप में ये कह रहा है कि कुछ नया, कुछ रीबर्थ होने वाला है। डेथ एंड रीबर्थ, समथिंग विच इज़ गोइंग टू एंड इन योर लाइफ एंड समथिंग विच इज़ गोइंग टू बिगिन इन योर लाइफ। सो दिस इज़ डेफिनेटली अ पावरफुल कार्ड विद लॉट ऑफ mystery, lot of changing, emotional, possessiveness, seductive। ये कार्ड ओवरऑल में अपने आप में बहुत कुछ थामे हुए हैं। ये जो नेक्स्ट कार्ड है इट इज़ ऑल्सो अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे लगता है कि आप उस रास्ते जा रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ा एक कदम उठा रहे हैं, उस ट्रस्ट के सहारे जो चीज़ आप बहुत देर से बहुत अहम अपनी ज़िंदगी में चाह रहे थे, घटना चाह रहे थे। तो ये समय ये है कि उसको ट्रस्ट करते हुए ये कदम आप आगे बढ़ाएं। वेरी वेरी पावरफुल स्टार्ट ऑफ दिस वीक। ये कार्ड मुझे ऐसे बता रहा है कि इल्यूजन से बियॉन्ड रियलिटी की तरफ आप बढ़ेंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आप बहुत देर से थे, ये कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो ख़त्म होगा। और कंप्लीशन ऑफ समथिंग, जो मेजर ऐसी चीज़ जो आप बहुत देर से सोच रहे थे उसकी कंप्लीशन होगी। बहुत देर से किसी चीज़ की प्लानिंग में थे, वो एक कंप्लीट होने जा रहा है, एक पूरा साइकिल। तो ये नई शुरुआत का टाइम है बिकॉज हमारे पिछले कार्ड्स में भी स्कॉर्पियो एनर्जी आई थी। अब ये नेक्स्ट कार्ड है नरिशमेंट का। प्लीज़ अपने नरिशमेंट का ध्यान रखें और क्लियर कट इंटेंशंस रखें, क्लैरिटी रखें। अगर आप चाहते हैं तो किसी तरह क्रिस्टल्स का भी सहारा ले सकते हैं। ऑप्शंस का कार्ड है कि आपको खूब सारी ऑप्शंस, जो 2 और 3 ऑप्शंस मिलने वाले हैं जिसमें से आप राइट ऑप्शन को चूज़ करें। नेक्स्ट कार्ड हम देखते हैं रिलेशनशिप को लेके। बहुत सारे लोगों का सवाल रहा होगा इस वीक आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ किस तरह की जाएगी। तो लेट्स सी। द कार्ड्स आर टेलिंग मी दैट यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ बर्डन जो पुराना था। फ्री योर सेल्फ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्शंस, स्पेशली हम अपने लव्ड वंस पे, और स्पेशली जब हम रोमांटिकली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो हमारा रिलेशनशिप एक प्रोजेक्शन का बन जाता है। हम अपने पुराने रिलेशनशिप्स को नए रिलेशनशिप में प्रोजेक्ट करते हैं। वो जो एक नई चीज़ को नए नज़रिए से नहीं ले पाते हैं, ये कार्ड उसके बारे में है। ये कार्ड फाइनेंसेस और कैरियर को लेके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपके जो लवर हैं या बिलवर्ड हैं वो किसी तरह की एडिक्शन से घिरे हुए हैं, तो ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि वो जो एडिक्शन है वो जो हील होगी। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसमें डिले हो, मगर
कोशिश ये करिएगा कि आप विलंब ना करें अपनी बात रखने के लिए और सामने वाले की बात सुनने के लिए। गार्डियन चिल्ड्रन, इनर विजडम, प्यूरिफिकेशन का कार्ड है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड है, जहाँ पे आपको बॉडी माइंड सोल को डिटॉक्सिफाइंग करना होगा। बच्चों के लिए ये कार्ड आप आया है, या तो अगर आप खुद इस एज में हैं जो बचपना है, या आपके अपने बच्चे या आपका अपना बचपन जो है वो सिक्योर है, हील होगा। जो नरिशमेंट का कार्ड पहले भी आया था कि आपके बच्चों को या आपके लव्ड वंस को वो सब कुछ मिलेगा जो आप बहुत देर से उनके लिए प्रेयर कर रहे थे। सो दिस डेफिनेटली इज़ अ वेरी फुलफिलिंग काइंड ऑफ रीडिंग जो बहुत देर से एक स्ट्रगल चल रही थी, तो जो रास्ते हैं वो खुलने पे नज़र आ रहे हैं। ब्रेवरी, ओके, सो ये कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मेजर चीज़ जिसके लिए आप वेट कर रहे थे, ब्रेक फ्री का कार्ड है, वो ओपननेस आएगी, वो एक नई दिशा के लिए तरफ आएगा। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, या आपको इस सिचुएशन के बारे में बार बार एक साइन मिल रहे हैं, उन साइन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। सिंक्रोनिसिटी मतलब एक के बाद एक कुछ ऐसा घटेगा जिसके प्रति आप इस सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हैं और राइट काइंड ऑफ स्टेप ले सकते हैं। एल्केमी का कार्ड है कि जो जिस चीज़ को आप हाथ लगाएंगे वो सोने में बदल जाएगी। सो दिस कार्ड डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और बैलेंस की ज़रूरत है। आप एक बॉर्न लीडर हैं, कोशिश करिए कि आने वाले टाइम में रोज़ाना रात को सोने से पहले लिख के सोएं कि आप अगले दिन में क्या अकम्प्लिश करना चाहते हैं। आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा। अपनी अचीवमेंट्स पे छोटी से शुरू करेंगे और बहुत बड़ी हो जाएगी। डू दिस प्रैक्टिस एटलीस्ट 40 डेज, एवरी डे रात को लिख के सोना है आपने कि आप क्या चाहते हैं, और सुबह वो कंप्लीट होता नज़र आएगा, मगर धीरे धीरे। और जब हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आएंगे, ये कार्ड अगेन मुझे प्यूरिफिकेशन का मिल रहा है। किसी तरह की कोई ऐसी रुकावट जो निकलने वाली थी वो निकलेगी। और मैं फिर से कहूँगी कि आप बॉडी माइंड सोल पे लेवल पे डिटॉक्सिफिकेशन करें, खूब सारा पानी पिएं, खूब सारे अपनी डाइट का ध्यान रखें। पीस ऑफरिंग का कार्ड है, जैसे पीसफुलनेस की तरफ ज़्यादा ये कार्ड मुझे दे रहा है। एक्सरसाइज करने की बहुत बहुत ज़रूरत है। दैट मीन्स किसी तरह की कोई अलाइनमेंट बॉडी में कहीं कुछ कमी लग रही है, एक्सरसाइज स्पेशली योगा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। वर्क योर मैजिक अपने आप में बहुत पावरफुल कार्ड है। वो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में ये जो मेहनत आपने की है और जो मेहनत आप करेंगे वो एक मैजिक तरह फ्लरिश होगी। सो मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डरना है, और हो सकता है आपको बहुत बहुत हार्ड वर्क करना पड़े, और जो ऑलरेडी हार्ड वर्क किया है उसके तरफ से आपको एक गिफ्ट, एक ऑफरिंग मिलेगी। और आने वाले टाइम में और भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, मगर उस चीज़ का जो एक गिफ्ट आपको जो मिलेगा वो बाकायदा मिलेगा। तो अपने हाथ उठाकर, फैलाकर या डिमांड कर कर यूनिवर्स से जो आप चाहते हैं वो उसको कहें, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप से भी कुछ मांगते हैं तो उनको कहना पड़ता है। सो जितनी स्पष्टता से आप कहेंगे उतनी ही स्पष्टता से आपको वो चीज़ ईश्वर, यूनिवर्स, सोर्स ज़रूर से देगा। सो ये था इस वीक की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए सहायक रही होगी। मैं फिर से आपको मिलूँगी बहुत जल्द। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें।